इससे पहले हमने 5.3 में 1 से 4 नंबर तक बता चुके थे, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए प्रश्न पढ़ते हैं, यदि a बटे बी प्लस सी कोमा बी बटे सी प्लस ए कोमा सी बटे ए प्लस बी एपी में है। किसमें है? एपी में। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू नॉट 0 तो सिद्ध करें 1 बटे बी प्लस सी कोमा 1 बटे सी प्लस ए कोमा 1 बटे ए प्लस बी एपी में है। यही कहता है सिद्ध। सबसे पहले प्रश्न देखिए, देखिए 5 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे लिखते हैं 5 नंबर प्रश्न। देखिए प्रश्न है a बटे बी प्लस सी कोमा फिर दिया है b बटे सी प्लस ए कोमा फिर दिया है c बटे ए प्लस बी। क्या है? एपी में है। एपी में है। किसमें है? एपी में है। हम सबसे पहले लिखेंगे सभी में एक जोड़ने पर प्रश्न से जब प्रश्न से लिखेंगे समझे, सबसे पहले प्रश्न को उतार देंगे। प्रश्न को उतार दीजिए a बटे बी प्लस सी कोमा बी बटे सी प्लस ए कोमा सी बटे ए प्लस बी लिखेंगे। सभी में +1 को जोड़ने पर सभी में क्या करेंगे? +1 जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए सभी में। तो a बटे बी प्लस सी इसमें एक जोड़ दीजिए कोमा इसमें भी बी बटे सी प्लस ए प्लस 1 सी बटे ए प्लस बी प्लस जोड़ दिए। अब इसको इससे करेंगे क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बटे बी प्लस सी कोमा फिर इसको बी प्लस सी प्लस ए बटे सी प्लस ए कोमा फिर इसको सी प्लस ए प्लस बी बटे ए प्लस बी हो गया। अब क्या काम करते हैं? सभी में ए बी सी से भाग देते हैं। सभी में ए प्लस बी प्लस सी से भाग देने पर ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी अब बटे बी प्लस सी इसमें अब भाग दे देंगे ए प्लस बी प्लस सी कौन अब इसमें बी प्लस सी प्लस ए तो सी प्लस ए इसमें भी भाग देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी से कौन अब इसमें सी प्लस ए प्लस बी अब बटे ए प्लस बी इसमें भी भाग दीजिए ए प्लस बी प्लस सी से ये और ये करते हैं। क्या बचा? बी प्लस सी कोमा 1 बटे सी प्लस ए कोमा 1 बटे ए प्लस बी। तो इसी को हमको क्या कहता है? अब देखिए इतना हो गया, लिखेंगे ए पी में है। यही कहता प्रूव करने। क्या करता है? यही प्रूव करने। कोई दिक्कत? तो इस तरह ये क्लियर हो गया। ये 5 नंबर समाप्त हो गया। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न। देखिए 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न में कहता है ए स्क्वायर कुमा बी स्क्वायर कुमा सी स्क्वायर एपी में है। तो सिद्ध करने के लिए ये कहता है अगर आप ये लेते हैं तो क्या सिद्ध कीजिएगा? ये सिद्ध कीजिएगा, समझे? तो किधर से भी सिद्ध कर सकते हैं। हम ये लेते हैं, ठीक है। हम ये से सिद्ध कर रहे हैं। तो लिखेंगे प्रश्न से क्या लिखेंगे? ए बटे बी प्लस सी, ठीक है, कोमा बी बटे सी प्लस ए कोमा सी बटे ए प्लस बी लिखेंगे। सभी में +1 जोड़ने पर सभी में +1 जोड़ दीजिए। क्या हो जाएगा? ए बटे बी प्लस सी इसमें 1 जोड़ दीजिए कोमा बी बटे सी प्लस ए इसमें भी 1 जोड़ दीजिए सी बटे ए प्लस बी इसमें भी क्या करें? 1 जोड़ दीजिए। इसको इससे ए प्लस बी प्लस सी बटे बी प्लस सी सब ऐसे कर दीजिए। सीधा लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी बटे सी प्लस ए कोमा इसको इससे तो ए प्लस बी प्लस सी बटे ए प्लस। कोई दिक्कत? हम यहाँ लिखते जाएंगे किसमें है? तो एपी में है। एपी में है। एपी में है। अब देखिए क्या काम करते हैं।
सभी में ए प्लस बी प्लस सी से भाग देने पर, एक बात बताइए, हम सभी में भाग देंगे किससे? ए प्लस बी प्लस सी से। इसमें भाग देंगे, यहाँ पे भाग देंगे, ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा? बचेगा 1/b प्लस सी, कॉमा, फिर इसमें भी भाग देंगे, ए प्लस बी प्लस सी कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/c प्लस ए, कॉमा, इसमें भाग देंगे, ए प्लस बी प्लस सी से भाग देंगे, तो क्या बचेगा? 1/a प्लस बी। ठीक है, तो अब हम क्या लिखते हैं? देखिए, ये हो गया आपका T1, T2, T3, D बराबर, कॉमन डिफरेंस बराबर पड़े होंगे, D बराबर T2 माइनस T1, फिर T2 माइनस T1, फिर T3 माइनस T2, यही होता है। देखिए, T2 ये हुआ 1/c प्लस ए माइनस बी प्लस सी, अब बराबर T3 1/a प्लस बी माइनस 1/c प्लस ए, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो b प्लस सी माइनस सी प्लस ए, एलसीएम ले लेंगे, तो ऐसा ही होगा c प्लस ए इंटू बी प्लस सी, ठीक, बराबर इसको इससे c प्लस ए माइनस ए प्लस बी, अब बटे ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए, ठीक है। देखिए, कोई कट रहा है, ये और ये कट भी रहा है, ठीक है, इसको सीधा करते बी प्लस सी माइनस सी बटे बी प्लस सी बराबर सी प्लस ए माइनस बी, अब बटे ए प्लस, कोई दिक्कत? समझ रहे? अब इसको कैंसिल करिए, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बच रहा है? तो अब हम क्या लिखते हैं? b माइनस ए बटे बी प्लस सी बराबर c माइनस बी बटे ए प्लस बी। कोई दिक्कत? यहां तक आप नोट कीजिए, आगे हम बताते हैं मिटा कर। अब देखिए, यहां तक हमने बता दिया, इसको इससे गुणा कर दीजिए, ठीक है, हमने इसको इससे गुणा कर दीजिए, तो इसको इससे गुणा करेंगे, क्या लिखेंगे? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए, इसको इससे गुणा बी माइनस सी है, क्या है? बी माइनस, ठीक है, फिर इसको इससे बराबर है, तो बी प्लस सी इंटू सी माइनस बी, ठीक। अब हम क्या, देखिए, बी को 20 गुना करेंगे तो बी स्क्वायर, ए को ए स्क्वायर बराबर, इसको करेंगे सी को सी, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह आ गया है। तो देखिए, जब इस तरह आएगा, समझे, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर को बी स्क्वायर को सी स्क्वायर ए पी में है। तो हमने कौन प्रश्न लिए? हमने ये प्रश्न लिए, ठीक है, हमने क्या सिद्ध किए? ये सिद्ध किए, तो यही आपका क्या हो जाएगा? प्रूव हो जाएगा। इस तरह आपका 6 नंबर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब देखिए 7 नंबर में 3 प्रश्न, तीनों बताएंगे हम। देखिए 7 के 1 नंबर प्रश्न कहता है, यदि ए कोमा बी कोमा सी ए पी में है तो सिद्ध करने कहता है 1 नंबर में 1/BC कोमा 1/CA कोमा 1/AB। सबसे पहले हम मान लेते हैं, यहाँ दिया हुआ है, समझे, ए कोमा बी कोमा सी ए पी में है। क्या दिया है? ए कोमा बी कोमा सी क्या है? ए पी में है, ठीक है। हमने लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी से हमने लिखते हैं ए बी सी से भाग देने पर, हमने क्या लिया? ए बी सी से भाग देने पर, समझे, सभी में ए बी सी से भाग दें। इसमें पहले भाग दिए ए बटे ए बी सी कॉमा बी बटे ए बी सी बटे ए बी सी। क्या लिखेंगे? ए पी में भाग दीजिए ए बी बी सी सी 1/BC कॉमा 1/AC कॉमा 1/AB, ठीक है। क्या है? ए पी में है, यही क्या हो जाएगा आपको? कोई दिक्कत? अब देखिए
इसी को 2 नंबर प्रश्न यही है। देखिए 2 नंबर में कहता है ए बी सी एपी में है तो सिद्ध करे 2 नंबर में। ये कहता है क्या सिद्ध करे, तो सबसे पहले इसको हम 2 दाब लिखते हैं। समझे कैसे लिखते हैं, तो लिखिए। तो इसको क्या लिखेंगे, बी प्लस सी प्लस ए आएगा प्लस एगा माइनस, तो बी प्लस सी माइनस ए हो गया। अब कोमा दिए इसमें लिखते हैं सी प्लस ए माइनस बी सी प्लस ए प्लस बी कोमा दिए ए प्लस बी माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो दिक्कत अब देख लिए। अब इसके बाद क्या कम करेंगे, लिखेंगे सभी में ए प्लस बी प्लस सी से भाग देने। देखिए जहाँ यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी भाग देंगे, किससे भाग देंगे, ए प्लस बी प्लस। अब यहाँ बटाम करके ए प्लस बी प्लस सी भाग देंगे तो ये कर जाएगा, तो लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी अब बटे बी प्लस सी माइनस सी, इसमें भाग देंगे ए प्लस बी प्लस सी से, सी प्लस, अब इसका लिखते हैं सी प्लस ए माइनस बी इंटू ए, सीधा करके लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी, इसमें भी भाग कर देते हैं ए प्लस बी प्लस सी से, कोमा ए प्लस बी माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी बटे ए प्लस बी प्लस सी, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो बी प्लस सी माइनस ए कोमा सी प्लस ए माइनस बी कोमा ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या काम करेंगे, सो ध्यान से देखिए, इसके बाद हम क्या काम करेंगे, लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी को सभी में घटाने पर, इस सभी में ए प्लस बी प्लस सी क्या करेंगे, घटा देंगे। अब घटा दीजिए, तो घटाएंगे क्या लिखेंगे, बी प्लस सी माइनस सी, देखिए माइनस देकर ए प्लस बी प्लस सी जब घटाएंगे तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी हो जाएगा, फिर सी प्लस ए माइनस बी फिर घटाएंगे माइनस ए माइनस बी माइनस सी हो जाएगा, फिर इसमें घटाएंगे तो ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी हो गया। अब इसके बाद हम क्या काम करेंगे, ये कट गया, इधर क्या काम करेंगे, सी कट गया, ए कट गया, ए कट गया, बी कट गया, तो अगर हम क्या लिखेंगे 2a माइनस 2b माइनस 2c। देखिए अब लिखेंगे -2 से भाग देने पर, ठीक है। अब जब -2 से भाग देंगे, ठीक है, तो ये सभी 2a ये कटेगा, ठीक है, हम लिखते हैं। तो क्या बचा, a, b, c, यहाँ लिख देते हैं a, b, c, ठीक है। क्या है तो AP में है, यही करता है, क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो दिक्कत है, समझे। इस तरह आपका 7 का 2 भी समाप्त हो गया। अब हम बता रहे हैं 7 का 3 नंबर से, ध्यान से देखिए 7 का 3, देखिए 7 के 3 नंबर प्रश्न। 7 के 3 नंबर में क्या है, T1 ये है, T2 ये क्या है, T3। कोई दिक्कत। अब हमें कहता है कि हमने सबसे पहले क्या करते हैं, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 कर लेते हैं, ठीक। T2 ये होगा, इसके मतलब क्या, C प्लस A माइनस T1 रूट बी प्लस रूट सी बराबर T3 एक बने रूट ए प्लस रूट बी माइनस T2 रूट सी प्लस रूट AP में है, किसमें है, AP में। तो दिक्कत, अब इसको इससे रूट बी प्लस रूट
सी माइनस, देखिए माइनस जब इसको इधर में गुना करेंगे दोनों माइनस में हो जाएगा, रूट सी माइनस रूट ए, आप बटे एलसीएम ले लीजिए, रूट सी प्लस रूट ए इंटू रूट बी प्लस रूट सी, ठीक बराबर इसको इससे रूट सी प्लस रूट ए माइनस रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी रूट सी प्लस रूट ए, ठीक है, किसमें है, ए पी में है, देखिए कटेगा, काट दिए, ये कट गया, ये कट गया, ठीक। अब देखिए ए सी और ए सी ये कट गया, क्या बचा, रूट बी माइनस रूट ए, रूट बी प्लस रूट सी, रूट सी माइनस रूट बचा, रूट ए प्लस रूट, ठीक है। इसको इससे गुना करेंगे, देखिए इसको इससे गुना करके क्या लिखेंगे हम, रूट बी माइनस रूट ए एंड रूट ए प्लस रूट बी, फिर इसको इससे रूट सी माइनस रूट बी रूट बी प्लस रूट, ठीक है। और देखिए रूट बी एगो बी, रूट ए एगो ए माइनस बराबर रूट सी एगो सी माइनस, ठीक है। तो जब इस प्रकार आ जाए तो लिखेंगे ए कोमा बी कोमा सी क्या है, ए पी में है, यही करता में क्या प्रूव करेंगे, तो दिक्कत, देखिए 7 नंबर का हमने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बता चुके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 8 नंबर के, सिर्फ इसको नोट कर लीजिए। देखिए इससे पहले आपने 7 नंबर के 1 2 3 देख लिए थे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करें 8 नंबर, तो ध्यान से देखिए 8 नंबर, देखिए ये प्रश्न है, कहता है एपी में तो सिद्ध करना है, कितना, इतना सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो प्रश्न है इसमें हमने क्या करते हैं, 2 जोड़ते हैं, लेकिन +2 सभी में जोड़ने पर सभी में +2 जोड़ देंगे, बी प्लस सी माइनस ए बटे ए प्लस क्या किया 2 जोड़ दी, सी प्लस ए माइनस बटे बी +2 जोड़ दीजिए, ए प्लस बी माइनस बटे सी प्लस क्या करिए 2 जोड़ दिए। अब इसको इससे करेंगे, बी प्लस सी माइनस ए +2 बटे कोमा सी प्लस ए माइनस बी +2 बी बटे कोमा ए प्लस बी माइनस सी +2 सी बटे सी। अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, ए प्लस बी प्लस सी बटे ए, फिर इसको घटाएंगे ए प्लस बी प्लस सी बटे बी को, इसको घटाएंगे ए प्लस बी प्लस सी बटे सी, ठीक है। क्या है, एपी में है, एपी में है, यहाँ एपी में है, कोई दिक्कत। अब हम क्या काम करेंगे, सभी में ए प्लस बी प्लस सी से भाग देने पर, ठीक है। देखिए इसमें भी भाग देंगे हमने, क्या बचेगा 1/a कोमा, इसमें भाग देंगे हम ए प्लस बी प्लस सी से, तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/b कोमा, इसमें भाग देंगे, देखिए कैसे देंगे भाई ए प्लस बी प्लस सी से, देखिए ये कट गया, इसी तरह काट लेना है 1/c, क्या लिखेंगे एपी में है, यही क्या हो गया, प्रूव हो गया, कोई दिक्कत। तो इस तरह 8 नंबर समाप्त हो गया। अब हम बताते हैं 9 नंबर प्रश्न, सो देखिएगा 9 नंबर प्रश्न ढंग से। देखिए 9 नंबर प्रश्न जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हार्ड प्रश्न है, फिर भी हम प्रयास करेंगे आपको सही ढंग से और सही रूप में सिखाने का। सो ध्यान से देखिए, प्रश्न दिया है b माइनस सी का होल स्क्वायर कोमा c माइनस ए का होल स्क्वायर कोमा c माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर एपी में। तो दिखाइए कि 1/, ये कहता है क्या करने, सिद्ध करने कहता है। तो नीचे संकेत में दिया कहता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी, कहता है प्रत्येक पद में जोड़ने पर, ठीक है।
तो हमने सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें एक पद में इसमें लिखते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को सभी पदों में जोड़ने पर पहले इसमें जोड़ते हैं। तो देखिए b माइनस सी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या कैसे तोड़ेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। अब इसमें जोड़ दिए ये सभी ए बी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है कॉमन। अब ये देखिए इसको तोड़िए, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, इसमें भी जोड़िए ए बी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जोड़ दिए। अब जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, बी सी कैंसिल हो गया। और इसमें भी देखिए कौन सा कट रहा है, ए और सी कट गया। इसमें देखिए कौन कट रहा है, बी ए बी कट गया। अब देखिए इसमें क्या बचा है, इसमें क्या बचा है, ए बी बचा है और फिर बचा है ए बी। तो ऐसा करते हैं, देखिए ए बी तो बच गया है लेकिन ये इसमें घट जाएगा, माइनस 2bc में प्लस bc, तो माइनस क्या होगा bc है ना, और प्लस ए, हाँ ए बी तो लिख चुके हैं, ये दोनों घट गया तो माइनस bc। यहाँ क्या बचा है प्लस ac और एक बच गया माइनस ए स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत, ये तो हो गया, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, कॉमा देते हैं, फिर इसमें देखते हैं, इसमें भी है ए बी प्लस बी सी, ये घट जाएगा तो माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर बच गया। अब इसमें बचा क्या बचा, ए बी देखिए इसमें है तो माइनस हो जाएगा ना, ये पहले हम, हाँ ठीक है, माइनस लिख दे, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, सभी में कॉमन कर लेते हैं, क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो अगर हम इसमें बी कॉमन कर लेते हैं तो क्या होगा, ए सी होगा, इसमें ए कॉमन कर लेंगे तो ए सी होगा। तो हमने कॉमन कर लेते हैं, बी कॉमन कर लिए तो ए माइनस सी हो गया। अब इसमें माइनस हम कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। अगर माइनस हम ए कॉमन कर लेते हैं तो देखिए हम माइनस ए कॉमन किए तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ए माइनस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ समझ गए। अब इसमें हम क्या काम करते हैं, इसमें हम ऐसा करते हैं, हमने देखिए इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखते हैं, ए बी माइनस बी स्क्वायर, ठीक, प्लस बी सी माइनस ए सी। तो इसमें क्या होगा, हमने बी कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। और इसमें भी उसी तरह हम क्या करते हैं, तो हम क्या काम कर लेते हैं, तो ये दोनों साइड कर लेते हैं, सी माइनस सी ए माइनस सी स्क्वायर, इधर कर लेते हैं प्लस बी सी माइनस ए बी, ठीक। तो हमने इसको लिख लेते हैं b माइनस ए इंटू ए माइनस सी, हो गया, ये दोनों में से आ गया। अब कॉमन, इसमें से कॉमन कीजिए, b कॉमन कर लेंगे तो a माइनस बी हो जाएगा। इसमें क्या कॉमन करेंगे हमने, तो देखिए a माइनस बी, हमने ऐसा काम करते हैं, माइनस सी कॉमन कर लेते हैं, माइनस सी कॉमन करेंगे प्लस बी है ना, तो हो जाएगा माइनस बी, आई हो जाएगा प्लस ए, ठीक है। अब इसमें हम सी कॉमन कर लेते हैं, अगर सी कॉमन करेंगे तो ये माइनस सी हो जाएगा, इसमें प्लस बी कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी कॉमन करना पड़ेगा, तो माइनस बी कॉमन करेंगे तभी तो ये हो जाएगा कितना, माइनस बी प्लस ए, सॉरी हमने बी कॉमन कर लिए तो इसमें सी बच गया, आई प्लस ए, ठीक है।
चलिए अब सीधा करके लिखते हैं b माइनस ए इंटू ए माइनस सी। ठीक, इसमें b माइनस सी इंटू ए प्लस ए माइनस बी हो गया। इसमें भी सीधा कर लेते हैं c माइनस बी इंटू ए माइनस सी हो गया। ये सभी किसमें है? एपी में है। किसमें है? एपी में है। अब इसके बाद हम क्या काम करते हैं? इसके बाद हम लिखते हैं ए बी माइनस ए देखिए सभी एक जैसा नहीं मिला, हमने इसमें कुछ करते हैं। देखिए हमने क्या काम करते हैं, अगर इसमें से माइनस बी कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, इसमें से माइनस हमने बी कॉमन कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब हम इसमें क्या काम करते हैं, हमने माइनस ए कॉमन नहीं करके हमने प्लस ए कॉमन कर लेते हैं, ये हो जाएगा ए माइनस सी। देखिए इसमें हमने अगर माइनस बी कॉमन करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक, अगर इसमें हमने ए कॉमन किए तो ये सीधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी माइनस सी। ठीक है, तो इसको हम सीधा करके लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, इसको लिख लेते हैं ए माइनस बी इंटू ये क्या लिख लेते हैं सी माइनस सी। इसका हो गया। अब ये तो ठीक है, b माइनस सी ए माइनस बी। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं, इसमें हमने c कॉमन कर लेते हैं। अगर c कॉमन करते तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमने b प्लस में ही रखेंगे। जब b कॉमन होगा प्लस में तो क्या हो जाएगा c माइनस ए हो जाएगा, c माइनस ए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी माइनस सी, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो सी और माइनस ए। ठीक है, देखिए सी माइनस ए हो गया, ये एपी में। अब लिखेंगे हम ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए से भाग देने या लिख सकते हैं सभी में भाग देने पर। सभी में क्या करते हैं हम भाग दे देते हैं। तो देखिए इसमें भी हम देंगे तो ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस सी। देखिए ये कट जाएगा, ये कट गया। ठीक है, तो क्या बच गया, तो आपका बच गया एक बटे क्या बचा b माइनस सी। ठीक है, इसमें भी भाग देंगे। ठीक है, अगर इसमें हम भाग देते हैं ए बी माइनस बी सी माइनस सी ऐसे, तो देखिए ए बी कट जाएगा, ए बी कट गया, बी सी कट गया, क्या बचा एक बटे सी माइनस ए बचा। इसमें भी हम भाग देंगे तो b माइनस सी कर देगा, सी माइनस सी क्या बचा एक बटे ए माइनस बी बच गया। तो यही कहता है, तो लिखेंगे एपी में है, यही हमें क्या कहता है प्रूव करना। तो दिक्कत, तो इस तरह 9 नंबर सबसे हार्ड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, हमने क्लियर कर दिए है। अब हम बताते हैं इस अध्याय का और 203 का सबसे इजी 10 नंबर प्रश्न। सो ध्यान से देखिएगा। देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ए कोमा बी कोमा सी एपी में है। किसमें है, एपी में है। तो सिद्ध करने कहता है नंबर 1 ए माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 4 ए माइनस सी बी माइनस सी। तो सबसे पहले ये जो एपी में है क्या है, तो ए कोमा बी कोमा सी, इसको मान लेते T1, इसको मान लेते T2, इसको मान लेते T3। ठीक है, तो सूत्र होता है D बराबर T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो T2 क्या है b माइनस ए बराबर T3 C माइनस सी। ठीक है, हमने ऐसा करते b को इधर c को उधर, b प्लस बी बराबर a प्लस 2b बराबर c प्लस ए, तो b बराबर c प्लस ए बटे 2। ठीक है, b का मान क्या है c प्लस ए बटे 2। अब करते हैं क्या,
देखिए इसको LHS कहते हैं, इसको क्या कहते हैं RHS। हमने किससे प्रूव करते हैं, जो जिससे प्रूव करेंगे उसको लिखना पड़ेगा। हमने अगर RHS से करते थे, हम लिखते हैं RHS लिख दिए 4 इंटू A माइनस बी इंटू बी माइनस सी। लिखने के बाद 4 इंटू A माइनस बी का मान देखिए यहाँ उठा देंगे, क्या हो जाएगा बी का मान C प्लस A बटे 2। ठीक है, यह ब्रैकेट कर दीजिए और फिर बी का मान देखिए C प्लस A बटे 2 माइनस किसका C का मान। ठीक, अब हम क्या 4 इंटू इसको इससे क्या हो जाएगा 2A देखिए माइनस प्लस माइनस C माइनस A बटे 2। ठीक है, अब इसको करते इसको इससे तो हो जाएगा C प्लस A माइनस 2C बटे 2। ठीक, इसको घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो ये 4 इंटू ये घट जाएगा, इसमें से घट जाएगा तो A माइनस C बटे 2 गुना, इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा A माइनस C बटे 2। ठीक है, 2 गुना कितना 4। अब देखिए ए क्या हो जाएगा ए माइनस सी, इसको लिख सकते A माइनस सी का होल स्क्वायर। देखिए यही कहता प्रूव कर ली, क्या हो गया LHS। तो लिख सकते हैं RHS बराबर क्या है LHS। यही हो गया आपका प्रूफ। कोई दिक्कत। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपका ये है, क्या दिया हुआ है, ये आपका दिया LHS और ये क्या दिया RHS। अब RHS प्रूव करते हैं, RHS लिख देते हैं 8b का होल क्यूब। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं 8 इंटू बी का मान दिया है C प्लस A बटे 2 का होल क्यूब होगा ना, ये होगा। तो अब हम क्या करते हैं 8 इंटू ये हो जाएगा C प्लस A का होल क्यूब बटे ये 2 का क्यूब कितना 8, ये कैंसिल C प्लस A का होल क्यूब, ये हो जाएगा C क्यूब प्लस A क्यूब। ठीक है, अब प्लस 3CA इंटू C प्लस A। ठीक है, C क्यूब प्लस A क्यूब प्लस। ठीक है, 3CA गुने देखिए A C प्लस A या A प्लस C, समझे, इसको इससे गुना कर दिए C प्लस A बराबर 2B है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2B। ठीक, ये हो जाएगा A क्यूब प्लस C क्यूब प्लस 3 गुना 6 ABC। देखिए यही कहता हम प्रूव कर रहे हैं, क्या हो गया LHS। तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर क्या है RHS। यही हो गया आपका प्रूफ। तो इस तरह आपका 10 को 2 नंबर भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इसको नोट करके अब हम बताते हैं 10 का 3 नंबर प्रश्न। देखिए 10 के 3 और 5.3 का सबसे लास्ट प्रश्न है, सो ध्यान से देखिएगा प्रश्न। देखिए इसको LHS कहते, इसको क्या कहेंगे RHS। हम LHS से प्रूव कर लेते हैं LHS। इस प्रश्न को किससे LHS से, समझे। तो देखेंगे क्या A प्लस, देखिए ये जो 2B है ना, देखिए 2B का मान है, क्या मान है C प्लस है, इसकी जगह पर हमने C प्लस है माइनस C। ठीक है, इंटू फिर 2B है, 2B का मान दे देंगे C प्लस A प्लस C माइनस A। ठीक, इंटू अब हम क्या काम करेंगे, देखिए C प्लस A क्या लिखिए C प्लस A माइनस यहाँ तो B, यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए B है, B का मान ये दे देते हैं, क्या देंगे माइनस है तो माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा C प्लस A बटे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, कटेगा ये कैंसिल, हो जाएगा 2A गुना ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2C। ठीक है, तो C प्लस A, देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2C और 2A, तो माइनस C माइनस A हो जाएगा। ठीक है, और बटा 2 रहेगा। ठीक है,
तो ये देगा 2a गुना 2c, ठीक है। अब हम क्या काम करते कि ये दोनों घट जाएगा, इसमें नहीं घट जाएगा तो क्या होगा, a प्लस c बटे 2, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए 2c घट गया तो c हो गया, ये घट गया तो ये हो गया, तो a प्लस c बटे 2, ठीक है। तो ये 2 और 2 कर जाएगा, क्या हो जाएगा 2ac, इधर बच गया क्या a प्लस b, ठीक है। तो a प्लस b, तो 2ac गुने a प्लस b, सॉरी a प्लस c होगा ना, a प्लस c, देखिए a प्लस c का मान क्या है 2, तो 2 गुना 4abc, यही होगा। तो ये आपका प्रूव हो गया, क्या हो गया RHS। तो इस तरह LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS, ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो एपी का आपका 10 प्रश्न था, 10 प्रश्न समाप्त हो गया। अब हम 5.4 स्टार्ट करेंगे, इसको नोट कर लीजिए।